पीएम किसान सम्मान निधि योजना के अगर आप लाभार्थी किसान हैं और आपको 31 मई 2022 को पीएम किसान योजना की 2,000 रुपये की राशि नहीं मिल पाई है, जैसा कि प्रधानमंत्री जी ने 10 करोड़ से अधिक किसानों को यह पैसा दिया था। लेकिन अगर आपको अभी तक नहीं मिल पाया है तो आपको क्या करना होगा, किस तरह से पैसा लेना है, इस वीडियो में आपको पूरा स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। छोटा सा वीडियो पूरा ज़रूर देखना, वीडियो को लाइक कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। यहाँ पर आपको पीएम किसान योजना से रिलेटेड पूरी जानकारी दी जाती है। तो सबसे पहले स्टेप बाय स्टेप पूरी जानकारी लेते हैं। यहाँ पर मैं आपको बता दूं, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की इस आधिकारिक पोर्टल पर आ सको, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, या फिर आप गूगल में जाकर सर्च कर सकते हैं पीएम किसान। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको अपना बेनिफिशियरी स्टेटस चेक करना है। जिस भी किसान का पैसा नहीं मिल पाया है उस किसान का स्टेटस आपको देखना है। इसके लिए यहाँ पर आपको नीचे की तरफ आना है और यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिया जाता है बेनिफिशियरी स्टेटस का, इस ऑप्शन आप क्लिक करना होगा। यहाँ पर किसान के आपको आधार नंबर डालने होंगे और आपके सामने इस तरह का बेनिफिशियरी स्टेटस ओपन हो जाएगा जिस भी किसान का आप चेक कर रहे हैं। अब आपको सबसे पहले देखना है कि किसान की फॉर्म में गलती क्या है। बिना गलती की पीएम किसान योजना का पैसा नहीं रुकता है। अगर किसान की कोई भी गलती नहीं है फॉर्म में तो किसान को पैसा ज़रूर मिलेगा। लेकिन किसान का फॉर्म में आपको गलती चेक करना है। अगर आपको कोई भी गलती पाई जाती है तो फिर किसान को पैसा कभी नहीं मिलेगा। तो यहाँ पर आपको सबसे पहले देखना है कि किसान का फॉर्म एक्टिव है, और सबसे मेन चीज़ जो पीएफएमएस बैंक स्टेटस है वो आपको देखना है। पीएफएमएस बैंक स्टेटस यहाँ पर एक्सेप्ट होना चाहिए और फिर आपका आधार वेरीफाई होना चाहिए। और अब हम बात करते हैं मेन चीज़ जो बहुत सारे किसान पूछते हैं कि हमारा पेमेंट मोड क्या होना चाहिए। तो वैसे तो जो आधिकारिक पेमेंट मोड है वो आपका आधार ही होना चाहिए। आधार बेस पर पीएम किसान योजना का पैसा अभी की बार आया है। लेकिन अगर आपका यहाँ पर पेमेंट मोड अकाउंट है फिर भी आपको घबराना नहीं है, क्योंकि अगर आपका पेमेंट मोड अकाउंट है और अगर आपके आधार के साथ जो भी बैंक अकाउंट लिंक है उसमें एनपी से जुड़ा हुआ है, मतलब कहने का है कि आपका यहाँ पर कोई भी गलती नहीं है। अगर आपका यहाँ पर पेमेंट मोड अकाउंट ही शो कर रहा है तो यहाँ पर आप खुद आधार नहीं कर सकते। ये ऑटोमेटिक प्रोसेस होता है, पीएम किसान योजना के अधिकारी से अपडेट करते हैं तभी यहाँ पर आपका अकाउंट से आधार पेमेंट मोड होता है। लेकिन आपको यहाँ पर आपके बैंक के साथ यानी आपके आधार कार्ड के साथ बैंक अकाउंट लिंक होना चाहिए और उस बैंक में एनपी से जुड़ा हुआ होना चाहिए। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। अगर यहाँ पर आप गलती कर देते हैं और फिर अगर आपका पेमेंट मोड अकाउंट से आधार हो जाता है तो आपका यहाँ पर हमेशा के लिए या तो रिजेक्ट हो जाएगा या फिर यहाँ पर पेंडिंग रह जाएगा और आपको फिर बैंकों के चक्कर लगाने पड़ेंगे, हो सकता है तहसील के चक्कर लगाने पड़े। तो आप पहले से कंप्लीट रखिएगा। आपका अगर यहाँ पर पेमेंट मोड अकाउंट है तो आपका एनपीसी पहले से जुड़ा हुआ होना चाहिए, आपके आधार कार्ड के साथ लिंक बैंक अकाउंट होना चाहिए, तभी आपका अकाउंट मोड आधार हो चाहे अकाउंट हो आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। ये चीज़ आप पहले से ध्यान रखिएगा। अब हम बात करते हैं अगला प्रोसेस, जो आपको किस्त मिलनी है, चाहे आपको 10वीं किस्त मिलनी हो, चाहे आपको पहली दूसरी तीसरी चौथी 8वीं 9वीं और 11वीं किस्त भी मिलनी हो। अगर 10 किस्त से नीचे दिखा रखे है तो यहाँ पर आपको पेमेंट प्रोसीड शो कर रहा होगा। यहाँ पर आप ध्यान रखिएगा। अगर यहाँ पर आपका वेटिंग फॉर अप्रूवल या फिर आरएफटी शो कर रहा है तो आपको कुछ समय लगेगा पैसा मिलने में, एक बार आपको पैसा नहीं मिल पाएगा। वेटिंग फॉर अप्रूवल वाले किसानों को, आरएफटी वाले किसानों को सबसे पहले जो पैसा मिलने वाला है अभी 31 मई को दिया गया था, वो पैसा आधार बेस पर दिया गया था। वो सिर्फ पेमेंट प्रोसीड यानी सभी किसानों को मंजूरी मिल जाती है जब राज्य सरकार से, केंद्र सरकार से, तभी यहाँ पर पेमेंट प्रोसीड शो करता है और पेमेंट प्रोसीड वाले किसानों को ही पैसा मिलेगा। अब हम बात करते हैं 11वीं किस्त का ऑप्शन तो अभी आया ही नहीं है, तो हमें कैसा पता लगेगा कि पेमेंट प्रोसीड शो कर रहा है या फिर कोई और प्रॉब्लम शो कर रहा है। तो उन सभी किसानों को मैं बता दूं 11वीं किस्त का ऑप्शन अभी अपडेट नहीं हुआ है। लेकिन अगर आपकी सभी डिटेल सही है, पहले बराबर पैसा मिल रहा था समय पर, तो आपको 11वीं किस्त की जगह ही पेमेंट प्रोसीड शो कर रहा है, वो भी पैसा आपको ज़रूर मिलेगा। लेकिन बहुत सारे ऐसे किसान हैं जिनका बिल्कुल फॉर्म बिल्कुल प्रॉपर है, यानी पेमेंट मोड भी सही है, आधार हो चुका है, एनपी से भी लिंक है, यानी आधार के साथ बैंक अकाउंट जुड़ा हुआ है और उसमें एनपी से जुड़ा हुआ है, आधार वेरीफाई है, पीएफएमएस बैंक एक्सेप्ट है, सब कुछ सही है। यहाँ पर पेमेंट प्रोसीड लिखा है लेकिन फिर भी उनका पैसा नहीं आया है। तो उस कंडीशन में आपको बता दूं यहाँ पर पैसा अभी भी आपके बैंक खाते में आ सकता है, चाहे 2 दिन ऊपर हो जाओ चाहे 3 दिन ऊपर हो जाओ। लेकिन अगर आपका पैसा फिर भी नहीं आ पाता है, यानी अब 2 दिन वेट कर लेते हो, 3 दिन वेट कर लेते हो, फिर भी अगर आपका पैसा नहीं मिल पाता है
तो आप सभी किसान भाई क्या कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको एकदम क्लियर बता देता हूँ, यहाँ पर अगर आपको पैसा नहीं मिल पाता है तो किसान भाई यहाँ पर आप कुछ भी नहीं कर सकते। यहाँ पर ना तो आप ऑनलाइन माध्यम से पीएम किसान योजना के अधिकारियों से सही से बात कर सकते हो, यहाँ पर आप पैसे लेने के लिए कुछ भी नहीं कर सकते हो। यहाँ पर आपको जो हेल्पलाइन नंबर दिए जाते हैं, जो यहाँ पर आप बात करने के लिए दिए गए हैं, लेकिन इन नंबरों पर आप कॉल करोगे और बोलोगे कि हमें पैसा नहीं मिला है, तो यहाँ पर आपको कोई भी संतुष्टि वाला जवाब नहीं मिलेगा। यहाँ पर ऑटोमेटिक जो रिप्लाई है वो आपको मिलते रहेंगे, जो भी कंप्यूटराइज यहाँ पर कॉल लगेगा, और दूसरे मोबाइल नंबर पर यही कंडीशन होने वाली है। और अब हम बात करते हैं पीएम किसान योजना की हेल्प डेस्क ऑप्शन के बारे में। तो यहाँ पर आप जैसे नीचे की तरफ आओगे तो यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिया जाता है हेल्प डेस्क का। यहाँ पर आप अगर सहायता के लिए इस ऑप्शन पर आओगे और यहाँ पर आप बताओगे कि सर हमें पैसा नहीं मिला है, यहाँ पर आप क्वेरी रजिस्टर करोगे, तो यहाँ पर आपको किस्त तो अभी चाहिए आपको, और यहाँ पर रिप्लाई या तो 4 महीने या फिर 5 महीने बाद आएगा, या फिर ना आए तो नहीं आए। यहाँ पर आपको कोई भी संतुष्टि वाला जवाब यहीं पर नहीं मिलेगा। यानी आप ऑनलाइन माध्यम से किस्त अगर आपको नहीं मिली है तो आप कुछ भी नहीं कर सकते। आप फिर तहसील के चक्कर लगा सकते हैं या फिर कृषि कार्यालय नोडल अधिकारियों के चक्कर तहसील जिला में लगा सकते हैं। लेकिन अगर आपका फॉर्म बिल्कुल सही है तो आपको कहीं भी चक्कर नहीं लगाने हैं, ना ही आपको कोई भी सुधार करवाना है, आपको सिर्फ वेट करना होगा। अगर आपका पहले पैसा प्रॉपर तरीके से मिल रहा था समय पर और अभी भी फॉर्म बिल्कुल सही है, एनपी से जुड़ा हुआ है, तो आपको कुछ भी नहीं करना है, आपका पैसा ज़रूर मिलेगा। क्योंकि ये बहुत बड़ा ट्रांजेक्शन है, 10 करोड़ से अधिक किसानों को मोदी सरकार ने पैसा दिया था 31 मई को, और वो पैसा अब किसानों को धीरे धीरे मिल रहा है। बहुत सारे ऐसे कमेंट्स आ रहे हैं मेरे पास जिनमें बताया जा रहा है कि हमें पैसा आज मिल चुका है, यानी आज अभी 2 जून हो चुकी है और पैसा अभी धीरे धीरे अभी तक किसानों को मिल रहा है। 2 या 3 दिन तक ये पैसा मिलता रहेगा, तो आप बिल्कुल धैर्य बनाए रखें, आपका पैसा आपके बैंक खाते में आ जाएगा। और मैं आपको बता दूं, इस बार किसानों को पैसा लगभग दूसरे बैंक में पैसा आया है, यानी जिस बैंक में आपका आधार लिंक होगा, एनपी से जुड़ा हुआ होगा, उस बैंक में पैसा किसानों को आया है। तो उस बैंक का स्टेटस चेक करते रहिएगा, पैसा चेक करते रहिएगा, आपका 2000 आपको कभी भी मिल सकता है। और पहले जिस बैंक में आपका पैसा आता था उस बैंक का भी स्टेटस आप चेक करते रहिएगा, पैसा चेक करते रहिएगा, उस बैंक में भी आपका पैसा आ सकता है। तो यहाँ पर आपको अपने बैलेंस चेक करता रहना है, या फिर आप बैंक में जाकर भी पता लगा सकते हैं। अभी आपको स्टेटस में पता नहीं लगेगा, सिर्फ और सिर्फ आपका बैंक का एसएमएस से आपको मिलेगा, 2000 रुपये क्रेडिट होंगे, तभी आपको पता लगेगा। ज़्यादा जानकारी के लिए आप हमारी डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है, वेबसाइट पर हमसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, बात कर सकते हैं, और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा। धन्यवाद किसान मित्रों।